मित्रों, ये है हमारा देसी लहसुन। क्या लाजवाब लहसुन है। लहसुन देखो और लहसुन की क्वालिटी देखो, क्या ग्रोथ है, क्या कलर है, लाजवाब। ना इसमें कोई अभी खाद पड़ी है ना कुछ पड़ा है। देखो लाजवाब लहसुन की खेती। और ये हमारा जाल विधि से पूरा जो खेती करते हैं उसी में ये लगा हुआ है। जाल विधि का फायदा ही फायदा है, एक साथ दो फसल, तीन तीन फसल। चलो भाई। किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल, अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को लहसुन के खेती के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो हमारा पहले भी पड़ चुका है लगाने का, और ये अभी ग्रोथ का समय है बढ़िया हमारा। तो ये हमारा लगभग नवंबर में हमारा लगा था। नवंबर में लगा था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 3 महीने का लगभग हो गया है हमारा। 3 महीने पूरा हो गए हैं। और इसका ग्रोथ देखिए और हर चीज़ देखिए कितना लाजवाब है। और ये हमारा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा ये दूसरी फसल है। दूसरी फसल का मतलब ये है कि पहले हमारा आप देख रहे हैं ये परवल था। परवल भी अभी देखो ये हमारा कटिंग हो गया है। इधर आओ दिखाओ भाई। ये भी देखो बढ़िया कल्ला फुटाओ सब एकदम मस्त एकदम ले लिए हैं। ये भी हमारा थोड़ा सा अब लेट हो रहा है, चारा वगैरह हो गया है थोड़ा टाइम का अभाव में। बाकी ये सब भी ग्रोथ हमारा हो गया है। तो पहले हमारा कहने का मतलब इसमें परवल हुआ करता था, वो हुआ मतलब था करता था नहीं। परवल, परवल के बाद हमने इसमें लहसुन लगाया है। लहसुन भी हमारा देखो एकदम इसी में हो गया है। और इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो ये हमारा पौधा था, क्या नाम के आपका, परवल का। तो ये परवल का हमारा ये जो पत्तियां थी और सब भी जो थे घास फूस जो था, इसी में हमने जुताई करके, हमारे पास पावर टिलर है, पावर टिलर से जुताई कर दिया था। घास वगैरह जो भी था इसमें सड़ गल के एकदम आप समझिए कि कंपोस्ट खाद। अभी भी देखो इसमें ये हमारा 3 महीने का लहसुन हो गया है। और मिट्टी भी देखो एकदम अभी भुरभुरा एकदम, चाहे जहाँ से आप मिट्टी निकाल सकते हैं, एकदम मुलायम। इसमें आपका रासायनिक खाद का उपयोग नहीं हुआ है। ये देखो इसमें लगाने का जो था अपना प्रोसेस, लगाते समय हमारा डीएपी और पोटास, तो 2 किलो डीएपी और 2 किलो पोटास पर बिस्वा के हिसाब से इसमें पड़ा था। और ये हमारा लगा के लहसुन एक बिस्वा में लगभग 10 से 12 किलो का बीज आपका लगा था हमारा। ये उसी का ये देखो पूरा, ये सब पूरा भी ग्रोथ हो सब दिखाओ भैया, थोड़ा सा पास से दिखाओ। ये देखो पूरा लाजवाब। तो 10 से 12 किलो हमारा एक बिस्वा में लहसुन का बीज लगा था। और लाइन से लाइन हमारा आपका एक बीता, और पौध से पौध की दूरी 4 अंगुर थी। एक बीता और 4 अंगुर, लाइन से लाइन एक बीता है और पौध से पौध 4 अंगुर है। तो हमारा 4 अंगुर पौधा भी ठीक है, जो कहीं कहीं थोड़ा सा डबल हो गया था लगाने में, थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई डबल हो गया है। बाकी बीज जो कलियां जो डबल रह जाती हैं। तो ये है देखो, जैसे ये वाला हमारा पौधा है भाई, पास दिखाओ थोड़ा सा। ये पौधा हमारा है जो, ये डबल कली का था, इसमें डबल था। कहने का मतलब जब कली हमारा टूट रहा था, तोड़ा गया था, तो उसमें डबल रह गया था। ध्यान ना देने की कमी की वजह से ऐसा हो गया। बाकी आपका एक एक पौधा आपका लगा है सब, मतलब कि लगभग मिस कोई नहीं हुआ है। लगभग 99% आपका मतलब कि जामिनेशन हुआ है हमारा। और ये लाइन एक बीता लगाने का मकसद ये होता है कि आप खुरपी से भी बैठ के भी, अगर आपके पास समय है या बैठने के लिए आप बैठ सकते हैं, तो खुरपी से भी निरा सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं आप हैं तो कुदार आप बनवा लीजिए थोड़ा बड़ा सा, उसी से आप गुड़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था लगाने का तरीका और गुड़ाई का तरीका। तो इसमें हमने आपको विशेष बात ये बताया था कि पहली सिंचाई किसान मित्रों हमने आपको 35 से 40 दिन में बताया था। ये उसी का नतीजा है। आप 35 से 40 दिन में आप जब सिंचाई किए थे, हमने आपको वीडियो डाला था।
तो जो भी किसान मित्र देखे थे, जो नहीं देखे हैं ये वीडियो आप देख लेंगे, या पिछला भी वीडियो हमारा उसी में है तो आप देख सकते हैं। तो ये 35 से 40 दिन में जब हमारा लहसुन सिंचाई होता है तो उसका ग्रोथ है, ये उसका सही समय होता है। जो किसान मित्र पहले सिंचाई कर देते हैं उनका उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, वो पतले पतले रह जाएंगे। उसमें ग्रोथ ग्रोथ का समय ग्रोथ मतलब गड़बड़ हो जाता है, उसका नहीं हो पाता है। तो ये पहली सिंचाई आप 35 से 40 दिन में करिए। उसके बाद ये जब आपका खेत पक जाएगा तो इसमें आपका चारा वगैरह जो है उसको निकालिए। निकालने के बाद आप इसकी निराई गुड़ाई करके फिर आपके पास अगर देसी खाद है, या फिर अगले सिंचाई का मतलब होता है मौसम जैसा होगा। जैसे ठंडी में क्या होता है कि आपका कोहरा वगैरह पड़ जाता है, तो कोहरे में थोड़ा सा जैसे सिंचाई आप कर दिए तो जहाँ पे आपका 10 दिन 15 दिन में सिंचाई होनी है वहाँ पे आप महीनों लगभग लग जाता है। अभी हमने केवल इसमें एक सिंचाई किया है, एक सिंचाई 35 से 40 दिन में दिया था। उसके बाद एक सिंचाई, उसके बाद लगभग 1.5 महीना लगभग लग गया था, बीच में बारिश वारिश हो गया था, मौसम भी तो हो गया था। तो अभी तक कहने का मतलब 2 सिंचाई अगर देखिए तो हो गया है। और 2 सिंचाई में आप देख लीजिए कि अभी कितना ये अच्छा खासा ग्रोथ और हर चीज़ है। और इसमें हमने जब दूसरी सिंचाई कर रहे थे लगभग 1.5 से 2 महीने, मतलब 35 दिन में पहली सिंचाई, 35 दिन के बाद लगभग 1 महीने के लगभग में हमारा हुआ था जब पहली सिंचाई के 1 महीने के बाद, तो हमने इसमें देसी खाद का उपयोग किया था। सड़ी हुई एकदम हमारा खाद था, वो उसको हमने इस पर फेंक दिया था। फेंकने के बाद सिंचाई कर दिया था और इसमें कोई भी अन्य फर्टिलाइज़र नहीं पड़े हैं। फिर भी आप ग्रोथ देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपका ठंडी पड़ा है, पाला पड़ा है। और इसमें जब आपका दूसरी सिंचाई करने के बाद जब पैर आपका हल्का सा इसमें थमने लगे, कहने का मतलब पक जाए खेत आपका, पकने के बाद आप इसमें NPK 19-19-19 का छिड़काव आप 100 ग्राम प्रति टंकी, 15 से 20 लीटर की टंकी होती है, आप उसमें 100 ग्राम प्रति NPK की मात्रा आपकी 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप इसमें छिड़काव करेंगे। उसमें आपका साफ है, साफ आपका लगभग ये 25 ग्राम आपका वो सॉरी 50 ग्राम आपका पर टंकी के हिसाब से आप साफ डाल देंगे, चूँकि इसमें फंगस वगैरह और जो भी है ना पड़े। अगर इसमें और भी कोई दिक्कत तो ऐसे कोई नहीं है, अगर होती है तो आप लिफ्ट माइनरल जो भी है इसमें, जिसको माहू वगैरह का प्रकोप या फिर मरोरा रोग कहते हैं, तो ये सब भी इसमें लगते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देसी खाद पे डिपेंड है, अगर ऑर्गेनिक खाद कम डालेंगे तो इसमें वो सब भी की भी संभावना बहुत कम होती है। अभी तो दिखाइए पूरा एकदम, दिखाओ भैया, पूरा एकदम कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमारे में कोई रोग लगा है। और बाकी देसी लहसुन है, देसी लहसुन की एक यही खासियत होती है कि ये ऊपर की फुंगी आप कितना भी करेंगे, जो आपका नया कल्ला है, ये जैसे ये नया कल्ला निकल रहा है तो ये आपका नहीं सूखेगा। बाकी जितना भी आपका पुराना ये सब हो जाएगा, ये आपका पक्का सूखेगा। ये देसी लहसुन की विशेष पहचान है। बाकी जो फार्मी लहसुन होते हैं उसमें बहुत ना के बराबर आपका सूखेगा, बाकी देसी लहसुन जो है उसमें पक्का सूखेगा। यही विशेष पहचान ये है देसी लहसुन की कि ये आपका ये जो सूखता है तो इतना कम से कम सूख ही जाएगा। अगर ज़्यादा आपका पीलापन में है तो कहने का मतलब उसमें आपका फंगस है। तो इसमें अभी देखिए, बाकी और नीचे देख लेंगे तो आप हरापन हर चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास है। तो दूसरी छिड़काव आप जैसे NPK का आपने कर दिया दूसरी पानी के बाद, कहने का मतलब लगभग 60 दिन के बाद, 60 दिन का जब आपका लहसुन हो जाएगा तो 60 दिन के बाद आप NPK का छिड़काव करेंगे। उसके एक हफ्ता मतलब हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पे आप दोबारा इसमें 15 दिन के अंतराल पे आप दोबारा इसमें एक स्प्रे और दे दीजिए 05234 का। ये फर्टिलाइज़र आपको 05234, वो भी आपका 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव होना है। हमने एक बार NPK 60 दिन पे और 15 दिन के बाद, मतलब कि NPK छिड़कने के 15 दिन के बाद हमने इसमें 05234 का छिड़काव दिया है। यही 2 छिड़काव हमने अभी तक दिया है और ग्रोथ देखिए, हर चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी ये हमारे अभी कुछ पौधे रह गए थे परवल के डाल के, अभी हम नहीं हटा पाए हैं। बाकी ग्रोथ आपको दिखा दिए हैं कि हमारा परवल का भी ग्रोथ चालू हो गया है, इसका कल्ला वगैरह हर चीज़ पूरा। तो ये भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आज अभी हमारा फरवरी लास्ट चल रहा है, तो फरवरी लास्ट है तो ये मार्च से हमारा इसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हमारा परवल में भी चल जाएगा। इसका भी हम बहुत जल्द ही तैयार कर देंगे, जाल वगैरह हर चीज़, ये पूरा जाल है। तो कहने का मतलब जो जाल विधि से आप खेती करेंगे किसान मित्रों, जाल विधि में यही फ़ायदा है कि हमने परवल लिया, परवल के तुरंत बाद इसमें लहसुन ले लिया। कहते हैं लोग एक फसल लेने के बाद दूसरा फसल लेना दिक्कत हो जाती है। दिक्कत का मतलब ये है कि फसल चक्रवृद्धि गड़बड़ हो जाती है।
तो हम ये कहते हैं कि आप फसल चक्रवृद्धि आपकी नहीं गड़बड़ होगी। कैसे नहीं गड़बड़ होगी? हमारा परवल था, परवल हमारा ज़मीन पे नहीं था, ऊपर था, तो एक फसल आपका ज़मीन के ऊपर हो गया और दूसरी फसल हमारी ऑलरेडी जुताई हुआ, हर चीज़ हुआ, एकदम फर्स्ट क्लास खेत हमारा तैयार था और हमने लहसुन भी लगा दिया। कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ये क्या बोले कि कहने का मतलब खाली खेत हमारा पड़ा था और हमने उसमें लहसुन लगाया था। चूँकि लहसुन लगाया था ये कहने की बात है, लेकिन हमने इसमें पहले ले लिया है, परवल ले लिया है, साइडों में हमारा हल्दी तो था ही, कुछ भी आप लगा सकते हैं, हल्दी लगा दीजिए और क्या नाम के सूरन लगा सकते हैं। हल्दी और सूरन आपका छाँव में हो जाएगा, उसमें आपका छाँव से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा लगभग ये अप्रैल में हमारा ये लहसुन एकदम तैयार हो जाएगा। लहसुन जब तैयार हो जाएगा उसके पहले हमारा ये मार्च से परवल जो है तैयार हो जाएगा वो भी। तब तक अपना 5 से 6 फुट का लंबाई में होगा। तो ये अपना जो लाइन पे है हमारा ये बाँस वगैरह, तो इसी के सहारे हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ये सब खत्म होते वक्त हो जाएगा तो हमारा इसमें जाल बन जाएगा, हमारा परवल भी तैयार हो जाएगा और ये हमारा लहसुन भी प्रॉफिट दे देगा। कहने का मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। ना तो हमने कोई खाद डाला है, ना तो कुछ डाला है, ना के बराबर इसमें हमने छिड़काव किया है। आपका NPK 19-19 आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 टंकी, कहने का मतलब 18 से 20 रुपये का एक टंकी का खर्चा में ये आपका छिड़काव हुआ है और वही 20 रुपये का आपका 0-34 का है। कहने का मतलब 20 रुपये प्लस 18 रुपये, आप कहने का मतलब 38 रुपये का छिड़काव हमने इसमें किया है। और आप 50 ग्राम साफ ले लेंगे तो इसी हिसाब से मान लो एक टंकी में, ये हमारा 5 बिस्वा खेत है, अगर 1 बीघे में आप कर रहे हैं तो 4 टंकी लगेगा, अगर 1 एकड़ में कर रहे हैं तो 6 टंकी। तो कहने का मतलब 6 टंकी के हिसाब से 15 छक्का 90 रुपये, 100 रुपये का आपका NPK 19-19 पड़ेगा और 20 छक्का 120 रुपये, आपका 120 रुपये में आपका 0-34 का छिड़काव हो जाएगा। और 6 टंकी के हिसाब से आपका 5 छंग 30, 300 ग्राम साफ आएगा तो लगभग 350 रुपये आपका साफ मान के चलो मार देंगे तो फंगस वगैरह हर चीज़ जो है वो सब नहीं लगेगा। साफ है या फिर आप और भी जो भी दवाएं हैं साफ ही नहीं मतलब कि कहने का मतलब कार्बेंडाजिम जिसमें होगा, मैंकोजेब कार्बेंडाजिम जो भी है, साफ ही ज़रूरी नहीं है, आप कोई किसी भी कंपनी का मार सकते हैं। तो ये दवाएं आप मार देंगे। कहने का मतलब है कि 1 एकड़ में आपका 350 रुपये का साफ़ हो गया और क्या नाम के 100 रुपये का आपका 19-19 हो गया और 120 रुपये का आपका 0-34 हो गया। 350 प्लस 120 प्लस और 100 रुपये, कहने का मतलब 220 और 570 रुपये, 600 रुपये में आपका ये लहसुन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट छिड़काव एक बार आपको और करना है, वो है 0050, जिसमें आपका पोटाश की मात्रा होगा। अभी वो समय है, इसमें लास्ट में वो दिया जाएगा। जब पेड़ हल्का सा ये डाउन होने लगेगा तब आपका 0050 का छिड़काव किया जाएगा। इससे आपकी फसल में शाइनिंग, और विशेष ध्यान ये दीजिएगा जब इसमें आप 0050 का छिड़काव करेंगे लास्ट में, तो उसमें आपका बोरान 10 से 15 ग्राम प्रति टंकी डालना ना भूलिएगा किसान मित्रों, क्योंकि उसमें पोटाश क्या नाम के बोरान, किसान मित्रों जो बोरान आप डालेंगे तो उससे आपका जो फल जो बोलते हैं कि आपकी गांठें छितरा जाती है, टूट जाती हैं, ऐसी समस्या आपकी नहीं आएगी। वो एकदम फर्स्ट क्लास आपका बना रहेगा। उसमें आप 50 ग्राम कैल्शियम और लगा देंगे तो और ही मज़ा आ जाएगा। तो आपका 50 ग्राम कैल्शियम, 10 से 15 ग्राम आपका बोरान और 100 ग्राम 0050 का छिड़काव एक बार इसमें और देना है। उसके बाद ये आपका लहसुन खुदाई के वक्त भी हम आपको दिखाएंगे कैसा क्या है, और लहसुन भी हमारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो कहने का मतलब हमारा विशेष मतलब समझिए कि यह किसानों को समझाने का मेन मकसद ये है, अगर आप जाल विधि से आप काम करेंगे तो जाल एक बार आप बनाएंगे और इसमें कोई भी समय आपका खाली नहीं रहेगा। परवल हमारा 6 से 8 महीने लगभग चलता है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा, इसी के साथ साथ में ये भी हो जाएगा। और साइडों में आपका हल्दी है और आप सूरन लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक साथ कई खेती करिए। आज के ज़माने में आपको खेत की कमी है, इसीलिए कह रहा हूँ एक साथ कई खेती करेंगे तो आपको खेत फेरने की ज़रूरत नहीं है। इसी एक खेत में आप 2 से 3 प्रकार की सब्जियां आप पैदा कर सकते हैं एक साथ, और आपको खेत की कमी महसूस नहीं होगी। आपका कम खेत होगा तो थोड़ा सा सोच समझ के आप खेती करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।